हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश की एक छोटी सी वर्कशीट करने वाले हैं। किसकी? इंग्लिश सब्जेक्ट की एक छोटी सी वर्कशीट करने वाले हैं। चैप्टर है हमारे पास अ फार्म, एक खेत, अ फार्म एक खेत। उससे रिलेटेड हमारे पास 2-3 वर्कशीट हैं। हम तीनों जितनी भी वो हमारी वर्कशीट है वो हम इसी क्लास के अंदर, इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है नेम 2 डोमेस्टिक एनिमल्स। बेटा डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू जानवर, वो वाले जानवर जिनको आप अपने घर पर रख सकते हो, जिनको हम अपने घर पर रख सकते हैं। तो एक हो सकता है डॉग और दूसरा हो सकता है कैट। तो हम इन दोनों जानवरों को अपने घर पर रख सकते हैं, पाल सकते हैं। उसके बाद है नेम 2 वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली जानवर, जो जानवर बाहर रहते हैं, जिनको हम अपने घर पर पाल नहीं सकते। तो हम बोल सकते हैं लॉयन, लॉयन, और दूसरा हम बोल सकते हैं टाइगर, टाइगर। ठीक है, हम बोल सकते हैं लॉयन और टाइगर। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट साउंड डज द डक मेक। जो डक होता है, जो बतख होता है, वो कैसी साउंड करता है? तो बतख जो है वो क्वैक क्वैक ऐसी साउंड करता है। कैसी साउंड करता है? क्वैक क्वैक। यहाँ पर ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है, आप स्पेलिंग देख लेना। क्वैक क्वैक ऐसी साउंड करता है कौन? डक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फिल द मिसिंग लेटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें स्पेलिंग्स कुछ छूटी फूटी हुई हैं, मतलब आधी स्पेलिंग लिखी हुई है, आधी नहीं लिखी हुई। तो हम इस स्पेलिंग को पूरा कर लेते हैं। तो पहली स्पेलिंग हो जाएगी FARM, फार्म मतलब खेत, फार्म मतलब खेत। और दूसरी है SHEEP, क्या होता है? शीप, शीप। ठीक है, हमारे पास क्या होती है? शीप मतलब भेड़। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो शीप जैसा कौन दिख रहा है? ये है हमारे पास शीप मतलब भेड़। लॉयन मतलब शेर कहाँ है? ये रहा। मंकी मतलब बंदर कहाँ है? ये रहा। और डक मतलब बतख कहाँ है? ये रही हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। जो हमारा चैप्टर है अ फार्म, उसकी एक वर्कशीट तो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी वर्कशीट की तरफ चलते हैं इसी चैप्टर की। अब इसी चैप्टर की दूसरी वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अब ध्यान रखना है, आपको ए लिखना है और एन लिखना है। ठीक है, तो ए आपको उस जगह पर लिखना है जहाँ पर ए, ई, आई, ओ और यू, इनसे मिलती जुलती जहाँ पर साउंड आएंगी वहाँ पर आपको लिखना है ए, ई, वहाँ पर आपको लिखना है ए। और उसके अलावा जहाँ पर भी आपके पास जगह बचेगी वहाँ पर आपको लिखना है एन। ठीक है, तो अब देखो अ बाइक, अ बाइक। ठीक है, तो अ बाइक। उसके बाद सॉरी, मैंने ये थोड़ा उल्टा बोल दिया, यहाँ पर एन लिखना है। जहाँ जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू आएगा वहाँ पर आपको लिखना है एन, और बाकी जगहों पर लिखना है आपको ए। ठीक है, अब बुकेट, बुकेट। अब इसको बुकेट नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है बुके, बुके। बुके का मतलब क्या होता है? फूलों का मतलब गुलदस्ता आप बोल सकते हो। तो बुके, बुके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अ बुके। उसके बाद एन आइसक्रीम कोन। एन देखो ए आई आ गया ना, तो जहाँ जहाँ पर आई आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू आएगा, वहाँ वहाँ पर आप क्या लिख दोगे? एन लिख दोगे। उसके बाद है डेस्क, डेस्क। तो अ डेस्क लैंप, मतलब डेस्क के ऊपर एक लैंप लगा रखा होता है, उसको हम बोलते हैं डेस्क लैंप। उसके बाद है रॉकेट, अ रॉकेट, अ रॉकेट। ठीक है, फिर उसके बाद एन एप्पल, क्योंकि ए आ गया ना, एन एप्पल। तो उसके बाद नेक्स्ट है एन आर्म चेयर, एन आर्म चेयर। ठीक है, जिस वर्ड के सबसे फर्स्ट पर ए, ई, आई, ओ, यू आएगा वहाँ पर आपको एन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटल, बॉटल। तो अ बॉटल, अ बॉटल। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाटरमेलन, तो डब्लू आ गया, तो डब्लू तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अ वाटरमेलन। ठीक, अ बास्केट, बास्केट, अ बास्केट एक टोकरी। ठीक है, उसके बाद एग प्लांट, एन एग प्लांट, एन, क्योंकि ई आ गया ना सबसे पहले, एग, एग, तो क्या हो गया? ई। उसके बाद ऑफिस चेयर, तो ऑफिस में ओ आ गया, तो एन ऑफिस चेयर, ओ आ गया था ना हमारे पास, सबसे फर्स्ट लेटर क्या है? ओ है। उसके बाद अ कप ऑफ टी,
एक चाय का कप, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉलर, ट्रॉली, स्ट्रॉलर आप बच्चे की ट्रॉली बोल सकते हो, तो आ गया, मतलब ए आ गया। उसके बाद एन एनवलप, क्योंकि ए आ गया था हमारे पास, ए आ गया था सबसे फर्स्ट में, इसलिए एन एनवलप। उसके बाद है बल्ब, बल्ब, क्योंकि ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं आया, इसलिए बल्ब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी वर्कशीट के। आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो दो आपको फोटोज दे रखी हैं वो किसकी हैं और उनका नाम लिखना है पूरा पूरा। आधा लिखा हुआ है, अब हम पूरा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, भेड़, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीप, क्या बोलते हैं, शीप, क्या बोलते हैं, शीप। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, गाय, गाय को हम क्या बोलते हैं, काऊ, क्या बोलते हैं, काऊ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विद अ डैश डैश हेयर एंड अ बाबा देयर, तो मतलब मोमो, विद अ मोमो हेयर, विद अ मोमो हेयर एंड अ बाबा देयर, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग करेक्ट करके लिखनी है। तो डक की स्पेलिंग दे रखी है और फार्म की स्पेलिंग दे रखी है। तो डक की कौन सी स्पेलिंग ठीक है, ये वाली, और फार्म की कौन सी ठीक है, ये वाली। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। डक के लिए आपको ये स्पेलिंग लिखनी है और फार्म के लिए आपको ये वाली स्पेलिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है विद देयर साउंड। तो बाबा, बाबा ऐसी साउंड कौन करता है, शीप करती है, भेड़ करती है। और क्वैक 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 ऐसी साउंड कौन करता है, डक करता है, मतलब बतख करता है, ठीक है। तो अब हम थर्ड वर्कशीट पे चलते हैं इसी चैप्टर की। उसके फर्स्ट क्वेश्चन की को देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट फोटो हमारे पास किसकी है, लॉयन की, मतलब शेर की। सेकंड फोटो है हमारे पास मंकी की, मतलब बंदर की, ठीक है। थर्ड फोटो है हमारे पास एलिफेंट की, मतलब हाथी की। तो एलिफेंट, एलिफेंट को क्या कहते हैं, हाथी। नेक्स्ट फोटो की तरफ चलते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है ये किस चीज़ की फोटो है, जल्दी बताओ मुझे। तो ये हमारे पास है टाइगर, कौन है, टाइगर। उसके बाद हमारे पास फोटो है जेब्रा, उसके बाद हमारे पास फोटो है जेब्रा की। उसके बाद हमारे पास फोटो है क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ येस फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड नो फॉर इनकरेक्ट, मतलब जो सही बात है उसके लिए आपको लिखना है येस और जो गलत बात है उसके लिए आपको बोलना है नो। तो सबसे पहला क्या है, अ डक मेक्स अ क्वैक साउंड, बिल्कुल ठीक बात है, डक जो है वो क्वैक साउंड बनाता है, बिल्कुल ठीक। अ शीप गिव्स अस वूल, भेड़ जो है वो हमें वूल देती है, बिल्कुल ठीक, तो येस। थर्ड है वी शुड हार्म एनिमल्स, हमें जानवरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नो। उसके बाद अ डक ले एग्स, जो डक है वो एग्स ले करता है, मतलब जो डक होता है, जो बतख होते हैं उसके अंडे निकलते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो डक होता है उसकी क्या होते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सच सही जो बात है वो आपको बतानी है। व्हाट इज द कलर ऑफ पैरट, जो तोता होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, टिक कर दिया हमने। व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो, जो कौवा होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, हमने टिक कर दिया, मतलब काला होता है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया जो भारत है उसका नेशनल नेशनल एलिमेंट एनिमल कौन सा है, तो टाइगर हमारे पास होता है, टाइगर हमारे पास क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का, जंगल का राजा कौन होता है, लॉयन होता है, टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द ऑड वन आउट, इसके अंदर आपको सर्कल करना है जो सबसे अलग चीज़ दिख रही है। अब देखो लॉयन क्या है, वाइल्ड एनिमल है, मतलब जंगली जानवर है। टाइगर क्या है, वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, मतलब हमें जंगलों में ही दिखाई देता है। एलिफेंट क्या है, जंगली जानवर है, हमें जंगलों में दिखाई देता है। लेकिन जो पिकॉक है वो तो हमें हमारे घर के आसपास भी दिखाई दे जाता है, तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया। सेकंड है काऊ, हमें घर के पास दिखाई दे जाती है। गोट, ये भी हमें घर के पास दिखाई दे जाती है, मतलब हम मान सकते हैं कि जैसे जो गडरिया वगैरह होते हैं, बहुत सारी भेड़ लेकर चलते हैं, बहुत सारी बकरियों को लेकर चलते हैं ना, हम ये मान सकते हैं। जो पिग है, सुअर है, वो भी हमें अपने घर के आजू बाजू में दिखाई देता है। ये सारी सेम सेम सी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन जो फिश है वो कहाँ पर होती है, वो पानी के अंदर होती है, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये लैंड पर होती हैं, और ये कहाँ होती है, पानी के अंदर। तो इसलिए इसको हमने कर दिया सर्कल। तो यहाँ पर ये जो वर्कशीट थी चैप्टर नंबर 1 अ फार्म की, वो हो गई है कंप्लीट।
मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो। बाय बाय बच्चों।